खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मिडल ईस्ट में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसके मुताबिक ये एक सीज फायर, प्रोलॉन्ग सीज फायर हुआ था, वो रोज़ वायलेट हो रहा है। लेकिन जंग की जो अब ये नेचर है वो यूं है कि ईरान अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहा है अरब ममालिक में, और अरब ममालिक से मिसाइल्स ईरान की तरफ आ रही हैं। ईरान ने इसराइल के साथ जो झगड़ा था, जो जंग है, उसके ऊपर ऑल इज क्वाइट ऑन दैट फ्रंट। तो ये जंग की क्या बुनियाद क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती। यानी क्या ईरान जो है वो अरबों को तबाह कर देगा और अरब जो हैं वो ईरान की फाइटिंग कैपेसिटी तबाह कर देंगे? हाउ डज दिस मेक सेंस? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो रही है। ट्रंप की और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो गलती हैं वो तो हमें समझ आती हैं। नेतन्याहू और इसराइल की जो इंटेंशंस है वो भी हमें पता है। तो अगर ये सब चीज़ों की खबर ईरानियों को भी है, तो ये मिसाइल अगर अरबों के ऊपर, और तो और जॉर्डन तक अब ईरानी मिसाइल जा रहे हैं। हाँ जी। और जाहिर है उधर से ईरान की तरफ अटैक हो रहा है। तो पहले इराक को तबाह किया गया और उसमें ईरान की बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग सी, क्योंकि सदाम हुसैन हैड टू बी रिमूव फ्रॉम पावर। फिर इन्होंने लिबिया को तबाह किया, मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया। अब ईरान वर्सेस द अरब्स एक्सचेंज हो रही हैं कि जी मिलिट्री बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल ना हो ईरान के खिलाफ। बट ये सारी जंग की बुनियाद तो पैलेस्टाइन का सवाल है ना। वो ये MOU जो मैंने पहले भी जिक्र किया है 14 पॉइंट में, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। तो ईरानियों की ये जो कॉन्फ्रंटेशन विद इसराइल है, वो अब लगता है कि दैट हैज बीन पुट ऑन द, यू नो, इट हैज रिसीडेड इनटू द बैकग्राउंड। और अरब वर्सेस ईरान जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और इसका मज़ा कई लोग ले रहे हैं। इधर भी मिसाइलें बिक रही हैं, उधर भी बिक रही हैं। सो दिस इज़ वेरी सैड। कहीं ना कहीं ये जो मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, इनको बैठ के अपने एक ग्रैंड पीस प्लान पे बात करनी पड़ेगी। मेरी अभी भी पोजीशन है कि ये सारी इस्लामिक रिवाइवल दुनिया में वहाबी इनिशिएटिव से नहीं हुआ, बल्कि ईरानी इनिशिएटिव से हुआ है। उन्होंने जो अपना इनकलाब किया, ठीक है, शाह की आमरीत के खिलाफ, वो हमें समझ भी आता है। लेकिन उसके बाद ये सारी जो मिडल ईस्ट की सियासत है, उसके अंदर इसराइल के साथ ईरान की कॉन्फ्रंटेशन, हमास एक प्रॉक्सी हो गई, हिजबुल्ला, हाउथी, उधर जो वहाबी हैं उन्होंने सुन्नी सोसाइटीज़ में अपने पैदा कर दिए ये जो होते हैं मिलेशियास। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे पंजाब में खुल्म खुल्ला शिया सुन्नी टेररिज्म हुई है। ज़्यादा शिया मारे गए हैं क्योंकि वो सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है, और स्टेट की शायद उधर लीनिंग भी है। अभी भी पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। इसके बरक्स UAE के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो खासे ख़राब हो चुके हैं, और बहुत पाकिस्तानी वहाँ से उन्होंने भेज दिए हैं वापस पाकिस्तान, ख़ास तौर पे जिनके नाम या पता हो कि ये शिया बैकग्राउंड के हैं। तो एक ये जो है ना कलेक्टिव सज़ा
ये हमारे ममालिक में आम है। तो दिस इज वेरी वरीसम कि ये डायरेक्शन बन क्या रहा है। क्या अरब जो हैं वो ईरान को तबाह करने के लिए रोल प्ले करेंगे, और ईरान जो है वो अपनी सारी जंग का मरकज अब इधर जो है अरब जो इनकी हैं अमेरिका की बेसिस उनके ऊपर होगा, तो द पैलेस्टाइन क्वेश्चन बिकम्स मोर और लेस इररेलेवेंट। ये सारा मसला, ये जंग हुई क्यों, व्हाट वाज द बिग इश्यू। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमास जो है वो भी, जो हमें पता है कि ये ईरान अपना वो इजराइली सपोर्ट के साथ हमास ने वहाँ के जो सेकुलर पीएलओ वाले थे उनको निकाला वहाँ से। अब वेस्ट बैंक के अंदर भी ये सेटलर्स आ गए हैं और खुल्लम खुल्ला वहाँ पे बदमाशी हो रही है। सो व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरब वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स थे उसमें ईरान को एक्सक्लूड किया गया, तो ईरान ने वहाँ पे अपना एक रोल प्ले किया होगा, वी डोंट नो। हिजबुल्ला ने रॉकेट्स भेजने इसराइल पे शुरू कर दिए, गेव अ गुड एक्सक्यूज टू इसराइल कि वो फिर अटैक करे और तबाह करे पूरे लेबनान को। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी जंग जब हो जाएगी तो तब बैठ के कुछ एक बैलेंस्ड एनालिसिस हो सकेगा। अभी तो आप जिसकी वीडियो सुन ले, जिस तरफ से ये सोशल मीडिया पे लगता है उसी के पास सच है, एंड आई लिसन टू बोथ साइड्स। मुझे जो दुख है कि इसके अंदर ईरान ने भी डिसाइड किया कि हमने इसराइल के साथ अब जंग नहीं करनी, उस पर तो कोई मिसाइल्स नहीं आ रही, इट्स ऑल अगेंस्ट द अरब बेसिस। लेकिन सबसे बड़ा अमेरिका का जो प्रेजेंस है दुनिया के अंदर वो तो इसराइल है। तो वहां से विड्रॉ करके ये जो है अपना अरब बेसिस इन पे अटैक करना, ये क्या कैलकुलेशन है। इसराइल इज स्टिल रेडी टू अटैक ईरान एनी टाइम। तो बैलेंस ऑफ पावर ईरान के हक में कैसे होगा इन सारी चीज़ों के करने से। मुझे लगता है कि ईरान की रिजीम भी जो है वो कोई डीप सोच, ये वो कुछ मुझे नहीं लगता कि वहां पे है। ये डेस्परेट एक्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। व्हाट इज द कैलकुलेशन, व्हाई इज दिस वॉर हैज बिकम अरब वर्सेस द ईरानियंस पर्शियंस इंस्टेड ऑफ द ओवरऑल जिसके ऊपर ये जंग हुई थी फलस्तीनियों के साथ, जो इसराइल हर वक्त ज्यादती करता रहता है। वो सवाल तो अब बैकग्राउंड में चला गया है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अपना जो रोल है वो यहाँ पे फिर दोबारा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑफर्ड इट्स गुड ऑफिसेस, बड़ी उसकी हमने भी तारीफ की और करनी चाहिए, लेकिन अब वो बिल्कुल साइडलाइन पाकिस्तान को भी कर दिया उन्होंने। और एज फार एज आई अंडरस्टैंड हाउथीज को पाकिस्तान ने वार्न भी किया है कि सऊदी अरेबिया पे हमले ना करे। तो आई होप दिस डजंट ड्रैग पाकिस्तान इनटू दिस वॉर। आई डोंट वांट अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तबाह कौन होगा, पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। सो दिस इज कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ही नहीं, टैक्टिकल मूव्स हो रही हैं। और आप तो जानते हैं अमेरिकन जो हैं उनकी प्लानिंग के कई लेवल्स होते हैं, प्लान ए बी सी, विच प्लान इज गोइंग इन टू एक्शन वी डोंट नो। क्या एक लैंड इन्वेजन की तैयारी हो रही है, कुछ लोग कहते हैं यस, कुछ लोग कहते हैं नहीं।
What should one believe? It's impossible for anyone to say authoritatively कि क्या हो रहा है. कई लोग यानी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो स्पेकुलेशन की इजाज़त तो होती है एनालिस्ट को, लेकिन विद इन द डोमेन ऑफ रीज़न एंड फैक्ट्स. और फैक्ट्स हमें हमारे हाथ में पूरे नहीं हैं. ना हमें, मुझे जो लगता है कि इन सारी चीज़ों में से एक्चुअली इट इज़ इज़राइल विच इज़ बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर ऑल द टाइम. जैसे वो गुंडागर्दी कर रहे हैं अब वेस्ट बैंक पे दोबारा, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसमें फ़लस्तीनियों के हकूक़ जो हैं वो उसको एम्फसाइज किया जाए, और अरब वर्सेस पर्शियन जंग जो है, ये सेक्टेरियन इसका एंगल भी है, शिया सुन्नी, ये भी एक हॉरिबल एंगल है. इसकी वजह से नफ़रतें पैदा होती हैं. हाँ जी. और ये डिमोनाइजेशन, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द अदर होता है. सारे शिया बहुत अच्छे हैं, सारे सुन्नी बहुत बुरे हैं, और वाइसी वर्सा, कि जी सिर्फ शिया लड़ रहे हैं, सुन्नियों ने तो लड़ा नहीं. हालांकि मैंने बताया कि सारी जंगें अनटिल नाउ ये तो सुन्नी वर्सेस द वेस्ट के साथ जंगें हुई हैं हिस्टोरिकली. You begin with Salahuddin Ayyubi and come down to the modern times. 3-4 जंगें तो अरबों ने लड़ी इसराइल के साथ, लेकिन अमेरिका हमेशा जो भी प्रोग्रेस जंग की हो रही हो वो ज़ीरो कर देते हैं. इट्स ब्रॉट टू नॉट बाय अमेरिकन सपोर्ट टू द इसराइलीज. तो व्हाट इज गोइंग ऑन? दोस्त मुझे कहते हैं जी आप कुछ इस पे भी बात करें, तो मैं यही बात कर सकता हूँ कि आई डोंट थिंक दिस इज ए गुड डेवलपमेंट, और आई थिंक दिस इज वरीसम कि अरब वर्सेस ईरान, शिया वर्सेस सुन्नी वाला ये इक्वेशन बनता जा रहा है. सो आई होप रीजन प्रिवेल्स और निगोशिएशन शुरू हो, डायलॉग दोबारा अरबों और ईरानियों के दरमियान शुरू हो, and this is brought under control. Let's see what happens.